कुछ अलग चीजों को साथ में मिला करके अपनी किराना दुकान। अभी के टाइम में ना कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, आपके मोहल्ले में अगर पहले से ही दुकानें हैं, अगर आप भी एक नई किराना दुकान शुरू करने वाले हैं या फिर शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आपके मन में यह सवाल तो जरूर रहता होगा, यार पहले से ही मेरे मोहल्ले में इतनी सारी दुकानें हैं और ऊपर से मैं दुकान शुरू करने वाला हूं, क्या मेरी दुकान चल पाएगी? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी सबसे जरूरी बातें बताने वाला हूं, जो कि अगर आप एक नई किराना दुकान शुरू करने वाले हो ना, अगर उन 6 बातों का ध्यान रख करके आप अपनी नई किराना दुकान शुरू करते हो तो आपको काफी अच्छा फायदा मिलने वाला है। और हाँ, अगर आप उन 6 बातों का ध्यान नहीं करते हो तो आपको घाटा भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो भाई सबसे पहली बात, आपको अपनी मार्जिन बहुत कम रखनी है। और ये कम कब तक रखनी है? ये आपको शुरुआत के समय में रखनी है। मान लीजिए कि इस महीने से आप अपनी दुकान शुरू करने वाले हैं, तो इस महीने से लेकर के आने वाले 3-4 महीने तक आपको अपनी मार्जिन कम रखनी है। ठीक है, अब कम रखने के पीछे वजह है। ठीक है, आप अगर अपनी किसी भी प्रोडक्ट पे कम मार्जिन रख करके उस सामान को बेचोगे, तो जो व्यक्ति आपसे आपकी दुकान से उस सामान को खरीदेगा, उसकी आप उसे सस्ता सामान दोगे, क्योंकि आपने अपनी मार्जिन ही कम कर दी है। क्योंकि भाई जब आप कम मार्जिन पे सामान बेचोगे तो आपकी दुकान से ग्राहक जुड़ेंगे, और पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने नई दुकान से ग्राहक को जोड़ने का काम करना है। ठीक है, ज्यादा मार्जिन लेने का काम नहीं करना। अगर आप ज्यादा मार्जिन लेने के चक्कर में पड़ोगे तो आपकी दुकान से ग्राहक जुड़ेंगे नहीं, बल्कि जो जुड़े हुए होंगे वो भी टूट जाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, ठीक है, ये एक डब्बा मेहंदी है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो जरीन कंपनी की मेहंदी है। ठीक है, अब ये एक डब्बा मेहंदी, आप पहले आप इसकी एमआरपी देख लो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो 120 रुपए पड़ी होगी। हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एमआरपी यहाँ पे 120 रुपए पड़ी हुई है। ठीक है, 120। और ये डब्बा पता है मुझे कितने का मिला है? ये मेहंदी का डब्बा मिला है मुझे 40 रुपए का। ठीक है, और इसके अंदर है पूरे 12 मेहंदी। मैं आपको एक सेकंड खोल के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इसके अंदर पूरे 12 पीस मेहंदी है। ठीक है, और जिस होलसेलर से मैंने इसे खरीदा है ना, वो होलसेलर ने मुझे कहा था आप चाहे तो इसे 5 रुपए में भी बेच सकते हैं, चाहे तो इसे 10 रुपए में भी बेच सकते हैं। अब मैं इसे अगर 10 रुपए में बेचूंगा ना, तो मुझे कितने रुपए का फायदा होगा? 120 रुपए का। और वहीं अगर मैं इसे 5 रुपए में बेचूंगा ना, तो मुझे इसमें कितने रुपए का फायदा होगा? 12×5 = 60। यानी कि मुझे ये एक डब्बा जो है ना, ये 40 रुपए में मिला है। अब मैं चाहूं तो इसे 10 रुपए में भी बेच सकता हूं, और चाहूं तो इसे 5 रुपए में भी बेच सकता हूं। लेकिन 5 रुपए में भी बेचने पर मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा फायदा है। लेकिन बस क्या है, मैंने अपनी मार्जिन कम रखी है, ताकि मेरे दुकान पे सेल ज्यादा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है कि मेरे दुकान पे सेल ज्यादा होनी चाहिए, जिस वजह से मैं अपनी मार्जिन कम रखता हूं। क्योंकि जिस होलसेलर से मैंने ये मेहंदी का डब्बा खरीदा था, होलसेलर ने बोला था इसमें आपको काफी अच्छा फायदा होगा अगर आप इसे 10 रुपए में बेचोगे। लेकिन भाई मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैं इसे बेचता हूं 5 रुपए में, यानी कि एक डब्बे पर मुझे 20 रुपए का फायदा होता है। और वहीं अगर मैं इसे 10 रुपए में बेचता तो आप समझ ही सकते हो पूरे 120 रुपए का फायदा होता। इसी तरीके से आपको शुरुआत के दिनों में अपनी मार्जिन को बहुत कम रखना है। दूसरे नंबर पर आता है कुछ अलग चीजों को साथ में मिला करके अपनी किराना दुकान शुरू करना। अब जैसे कि आप अपने दुकान के साथ फोटोकॉपी मशीन भी रख सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी दे सकते हैं, और कॉस्मेटिक के ज्यादातर सामान को भी रख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार किराना दुकान के साथ मुझे कुछ अलग चीजें करने की जरूरत ही क्या है? देखो भाई, अभी के टाइम में ना कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, आपके मोहल्ले में अगर पहले से ही दुकानें हैं, तो आपको अपने किराना दुकान में कुछ नई चीजों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि आप अपने दुकान में फोटोकॉपी की मशीन भी रख सकते हो, और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी दे सकते हो, और कॉस्मेटिक के कुछ ज्यादातर सामान भी रख सकते हो। क्योंकि भाई ऐसा करने से ना, आप जिस भी जगह पर अपनी दुकान को शुरू करने वाले हो या फिर शुरू कर चुके हो, तो आपकी दुकान उस जगह पे सबसे अलग हो जाएगी। क्योंकि आपकी दुकान में अगर फोटोकॉपी की मशीन रखते हो, तो आपकी दुकान में फोटोकॉपी भी होती है, मोबाइल रिचार्ज भी करते हो, दुकान से पे मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी उपलब्ध है। और भाई इसी वजह से आपकी दुकान पर नए नए ग्राहक भी जुड़ेंगे, और आपकी हर रोज सेल भी बढ़ने लगेगी। अब ये जो भाई मैं आपको तीसरे नंबर का काम बताने वाला हूं ना, इस काम से आप ज्यादातर दूर ही रहो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि है भाई उधार पर सामान देने से बचो। देखो भाई, अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी चलती हुई अच्छी खासी सेल्स के साथ चलती हुई दुकान को बर्बाद करने के लिए ना, जिम्मेदार ये सिर्फ उधार होता है। और आपने अगर उधार को थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उधार से बचो। अब देखो भाई, एक बात मैं आपको और बता दूं, किराना दुकान एक ऐसी दुकान है जिसमें आपको उधार दिए बिना आपसे ग्राहक जुड़ने नहीं वाले। मतलब वैसे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन परमानेंटली ग्राहक जुड़ने के लिए आपको उधार सामान देना पड़ेगा। आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बोलेंगे कि यार भाई बिना दुकान पर उधार सामान दिए हमारी दुकान चलने वाली तो है नहीं। देखो भाई, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। ठीक है, मेरी मतलब इसी महीने में ना मैं अपनी दुकान पर खुद 450 से 550 रुपए का उधार दिया बैठा हूं। ठीक है, जो कि मुझे इसी महीने में वापस भी लेना है। और भाई इसके ऊपर मैंने वीडियो भी एक बनाया हुआ है कि जिसमें आप भाई ग्राहक को उधार तो सामान दोगे, जिसमें कि आपका भी नुकसान नहीं होगा और आपकी दुकान से ग्राहक भी नहीं टूटेगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार उधार पर सामान तो देना है, लेकिन किस तरीके से देना है, और जो सामान मैंने उधार पर दिया है ना, उधार को वापस भी तो लेना है। ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है आपको वीडियो का लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, या फिर मैं वीडियो का थंबनेल यहाँ पे लगा दूंगा, जिससे कि आप इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हो। ये जो भाई चौथे नंबर की बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, इस बात को आपको खासकर उन लोगों को ध्यान रखना है जो कि भाई अभी इस समय नई किराना दुकान को शुरू करने वाले हैं। दुकान को खोलने का और बंद करने का आपको एक सही समय जरूर रखना चाहिए। तो भाई अब आप सोच रहे होगे कि यार दुकान को खोलने का और बंद करने का एक सही समय कैसे फिक्स करें, और भाई ये बात अभी आप खुद ही जान जाओगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। देखो भाई, आप जिस भी जगह पर दुकान खोलने वाले हो ना, हो सकता है कि आप जिस जगह पे भी दुकान खोलने वाले हो, उस जगह पे पहले से ही, यानी कि आपके आस पड़ोस में पहले से ही कोई ना कोई एक किराना दुकान हो। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान करो कि वो दुकान कितने बजे खोलता है और कितने बजे बंद करता है। जैसे कि मान लो कि वो दुकान 5 बजे खोलता है, ठीक है, और बंद करता है वो 10 बजे। ठीक है, तो आपको अपनी दुकान
उसके दुकान से आधे घंटे पहले खोल दिए। जैसे कि वो दुकान खोलता है 5 बजे, आपको दुकान खोलनी है 4:30 बजे, ठीक है। उसके बाद वो दुकान बंद करता है रात के 10 बजे, तो आपको दुकान बंद करनी है रात के 10:30 बजे। अब भाई ऐसा करने से आपको फायदा पता है क्या होगा? देखो दुकान से जुड़े हुए हैं ना, वो अगर उनके दुकान पर आते हैं और देखते हैं कि यार इनकी दुकान तो बंद हो चुकी है, लेकिन उनको ये जरूर ध्यान आएगा कि यार मोहल्ले में एक दूसरी दुकान भी खुली है जो कि भाई इनसे आधा घंटे बाद बंद होती है, तो वो ग्राहक आपके दुकान पर लौट के आ सकता है, जिस वजह से भाई आपके दुकान पर नए नए ग्राहक भी जुड़ सकते हैं। और भाई आपके दुकान पर जो ग्राहक पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो इस बात की जानकारी जरूर होगी। इनकी दुकान काफी सुबेरे ही खुल जाती है और काफी ज्यादा लेट में ही ये दुकान अपनी को बंद करते हैं, इसलिए इनकी दुकान पर सामान जरूर मिल जाएगा। भाई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि भाई कहीं ना कहीं पे जॉब करते हैं, जिनकी नाइट ड्यूटी होती है या फिर वो नाइट में कहीं ड्यूटी जा रहे होते हैं, तो वो भैया जब नाइट में निकलते हैं ना, तो उन्हें नाइट में कुछ ना कुछ सामान खरीदना होता है, जिस वजह से वो भाई ढूंढते हैं कि यार कोई दुकान खुली हो तो मिल जाए। और भाई अगर आप ही इतने लेट में दुकान बंद करोगे तो आपकी दुकान पर तो ग्राहक आना स्वाभाविक सी बात है कि वो ग्राहक आएगा, ठीक है। जिस वजह से मैंने आपको बताया कि आपको एक सही समय जरूर फिक्स करना है। उसके बाद पांचवी सबसे जरूरी बात, जिसको कि भाई पहले से ही काफी ज्यादा बड़े बड़े किराना दुकानदार लोग फॉलो करते हैं और आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपकी सेल डाउन होगी, और अगर आप इस बात को फॉलो करोगे तो आपकी सेल बढ़ेगी और नए नए ग्राहक भी जुड़ेंगे, ठीक है। अब वो बात है इस महीने में या फिर आने वाले महीने में किस चीज की बिक्री सबसे ज्यादा होने वाली है, क्योंकि भाई अगर आप मेरे चैनल पर देखोगे तो मैं हर महीने की शुरुआती दिनों में यानी कि 1 से लेकर के 5 तारीख के बीच में ये वीडियो अपलोड कर देता हूं कि यार इस महीने में किस चीजों की बिक्री सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो भैया अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि भाई इसी चैनल पर आपको हर महीने में पता चल जाएगा कि यार इस महीने में किस चीज की बिक्री सबसे ज्यादा होने वाली है। तो भाई उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि नवरात्रि आने से ठीक 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना करके अपलोड किया था और उसमें मैं आपको बताया था कि नवरात्रि के त्योहार में किन चीजों की बिक्री किराना दुकान पर सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। और जिन जिन भाइयों ने उस वीडियो को देखा था ना, उन भाइयों ने अपने दुकानों पर उन सामानों को ला करके रख लिया था। उनके दुकान पर ग्राहक आए, उन्हें वो चीज मिली, उन्होंने बेचा, प्रॉफिट कमाया, यानी कि अच्छा फायदा भी हुआ, ठीक है। अब ऐसे केस में ज्यादातर क्या होता है, जो लोग भाई इन सब की जानकारी नहीं रख पाते हैं या फिर उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि यार इस महीने में ये त्योहार है, मुझे ये सामान लाना था, तो भैया ऐसे में क्या है, ग्राहक दुकान पे आता है, पूछता है। जैसे नवरात्रि का त्योहार चल रहा था, बहुत से दुकानदार उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो उनके दुकान पर कोई ग्राहक आया, पूछा भैया नारियल है, कपूर है, आधे किलो का घी का डब्बा है, ये सारी चीज तो उनकी दुकान पर पहले से थी नहीं, क्योंकि भाई मैंने वीडियो में बताया था कि ये सारी चीजें नवरात्रि में ज्यादा बिकने वाली है। और भैया जिसने उस वीडियो को देखा होगा वो अपनी दुकान पे लाके रख लिया होगा, और भैया जो ग्राहक उनकी दुकान पे गया उन्हें वो चीज वहां पे मिल गई और वो ग्राहक एक तरीके से उनकी दुकान से भी जुड़ गए। इसीलिए भाई मैंने आपको बताया कि इस महीने में या फिर आने वाले महीने में कौन सा त्योहार आने वाला है, किस त्योहार पर कौन से सामान की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, इन सभी चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि भैया अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी दुकान पर सामान अवेलेबल होगा, और क्योंकि भाई आपकी दुकान पर ग्राहक आएगा और त्योहार होगा तो ग्राहक आएगा तो आपकी दुकान पर सामान होगा तो आप उसे सामान दे पाओगे और वो आपकी दुकान का ग्राहक बन जाएगा। छठे नंबर का जो काम है ना, ये बड़े बड़े दुकानदार पहले से ही करते हैं और आपको भी अभी से करना पड़ेगा। देखो भाई ज्यादातर क्या होता है, अपनी दुकान शुरू करोगे या फिर हो सकता है शुरू कर चुके होगे, तो आप अपनी दुकान में सामान मंगवाते होगे या फिर आप होलसेलर के पास लेने जाते होगे, ठीक है। अब जाते होगे तो आप हो सकता है कि जाने से पहले लिस्ट बनाते होगे या फिर पहले से बनाकर रखते होगे, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा आपको नहीं करना ये भी बता रहा हूं, ठीक है। मान लो ये एक मेहंदी है, ठीक है। अब ये मेहंदी का डब्बा मैंने खरीदा था 5, अब हो सकता है कि आपने भी 5 खरीदा हो, तो जब ये एक ही डब्बा आपके पास बचे, मतलब अभी तो ये भरा हुआ है, अब जब ये एक ही डब्बा आपके पास बचे तभी आपको इसका नाम यानी कि आपको एक कागज पे लिख लेना है कि ये सामान खत्म होने वाला है। खत्म, ध्यान रखो आपकी दुकान पे सामान खत्म हुआ नहीं है, खत्म होने वाला है, इसलिए आपको नाम पहले ही लिखना है, ठीक है। अब जितनी क्वांटिटी में आपको लाना है वो भी आप लिख लो, ठीक है। तो आपको ऐसे में क्या है, आपको कोई समय नहीं निकालना पड़ेगा कि यार मुझे समय भी निकालना है कि मैं लिस्ट बनाने बैठूं कि कौन कौन सा सामान खत्म हो चुका है। आप पूरे दिन दुकान पे बैठोगे, पूरे दिन आप दुकान में सामान बेचोगे, तो आपको ये जरूर पता होगा कि यार कौन सा सामान खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो चुका है या फिर अभी वो सामान है, यानी कि मतलब क्या है, अभी उसे लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भाई ये चीज वही कर सकता है जो कि भाई पूरे दिन दुकान पर बैठे, क्योंकि भाई जो भी व्यक्ति पूरे दिन दुकान पर बैठेगा ना, उसे ये चीज जरूर पता होगा कि यार वो सामान 6 पीस बचा है और अभी मुझे इसे लाने की जरूरत नहीं है, जब ये 2 पीस बचेगा तब मैं इसे लिख लूंगा। और भाई ऐसा करने से ना आपका समय बहुत बचेगा और आपकी दुकान पर कभी भी कोई भी सामान पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा, यानी कि कोई भी ग्राहक आपकी दुकान से खाली हाथ नहीं लौटेगा, उसे वो सामान जरूर मिलेगा। इसलिए आपको उस सामान का नाम जरूर लिखना है जो कि भाई खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो चुका है, ठीक है, तुरंत लिखना है आपको। तो उम्मीद है भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा यूजर नेम।